अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुर्रहमान और आज हमने जो इस वीडियो के अंदर टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट एंड पे एटीएल 1000 चालान। अगर आप चाहते हैं कि आप एफबीआर के अंदर आपका अगर आपका स्टेटस एक्टिव हो तो आपको एटीएल का चालान 1000 का पे करना पड़ेगा एफबीआर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसको हमने क्रिएट कर कैसे करना है और क्रिएट करने के बाद उसकी पेमेंट कैसे करनी है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक 1000 को हम एटीएल का चालान इसलिए कहते हैं कि लिखा हुआ है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट, यानी एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर आने के लिए आपको 1000 का चालान मस्ट एफबीआर को पे करना होगा। आज हम देखेंगे कि हमने किस तरह से वो चालान क्रिएट करना है और उसकी पेमेंट करनी है। उसके बाद अगर चालान पे करने से पहले अगर आप एफबीआर की एक पहली वेबसाइट है एफबीआर इंक्वायरी यहाँ पे आप सर्च करेंगे गूगल पे जाके एफबीआर इंक्वायरी लिखेंगे। एफबीआर इंक्वायरी ये लिखे, एफबीआर इंक्वायरी लिखेंगे तो ये सीधा आ जाएगा यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना सीएनएससी सिलेक्ट करना है। करने के बाद अपना सीएनएससी एंटर करना है, डेट एंटर करनी है, कैप्चा एंटर करना है, वेरीफाई करना है, तो आपका यहाँ पे स्टेटस इनएक्टिव आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप अपना ये एटीएल का चालान पे करेंगे और इसके अलावा एक दो और कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल करेंगे तो आपका स्टेटस होगा वो एफबीआर के अंदर एक्टिव हो जाएगा। इंशाल्लाह एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हर वीडियो के अंदर हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ताकि आपके लिए इंतहाई ईजी रहे और आप अच्छे तरीके से वो हर चीज़ जो भी मैं अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ आप वो कर सकें। ठीक है, और देखते हैं कि किस तरह से हमने अपनी आज का चालान क्रिएट करना है और उसकी पेमेंट करनी है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप है। स्टेप ये वन ये है कि क्रिएट एनटीएन। अगर तो आपने अपना एनटीएन क्रिएट नहीं किया हुआ तो सबसे पहले अपना एनटीएन क्रिएट करें और उसके बाद आके अपना चालान मतलब चालान क्रिएट करके उसकी पेमेंट करें। लेकिन अगर आपने अपना एनटीएन क्रिएट किया हुआ है, आपने अपना एनटीएन कैसे क्रिएट करना है? आपने जाना है आइरिस वेबसाइट है। आइरिस वेबसाइट ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है लेकिन ये यहाँ से भी शायद डायरेक्ट हो जाएगा, बल्कि नहीं अभी नहीं होगा। ये देखिए आइरिस वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है जहाँ पे आकर हम अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके अपने अपनी अपना जो है वो उसकी एनटीएन क्रिएट करना है, एनटीएन रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आपको नहीं पता कैसे एनटीएन क्रिएट करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चला जाएं। ये देखें एक वीडियो अवेलेबल है यहाँ पे। सबसे पहले मेरी मुझे लगता है मेरी वीडियो वो वाली थी, ये देखें हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन एनटीएन, ये देखा लिखा हुआ है। इसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया हुआ है किस तरह से आपने अपना एड्रेस पुट करना है, कौन सा आपने नंबर देना है, कौन सा सीएनआईसी, हर चीज़ मैंने यहाँ पे डिटेल के अंदर बताई हुई है और डिटेल के अंदर ये बताया हुआ है कि आप अपना एनटीएन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर तो आपका एनटीएन क्रिएट है तो गुड है, तो आप इसको छोड़ दें, स्टेप वन छोड़ दें, स्टेप टू के अंदर आ जाएं। एनटीएन क्रिएट करने के बाद आपने कुछ टाइम देना है क्योंकि जिस वेबसाइट के ऊपर हम एनटीएन क्रिएट करते हैं और जिस वेबसाइट के ऊपर हम चालान क्रिएट करते हैं ये अलग-अलग वेबसाइट्स हैं। इसलिए आपने थोड़ा-सा टाइम देना है, 3 से 4 घंटे का टाइम देना है ताकि वो जो वेबसाइट है वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर उसका डाटा अपडेट हो जाए। तो उसके बाद आपने मतलब एनटीएन क्रिएट करने के 2-3 घंटे के बाद आपने अपना चालान क्रिएट करना है। ठीक है? तो ये दूसरा स्टेप होगा। स्टेप 3 के अंदर ये है कि हम जाएँगे ईएफपीआर, ये एक तीसरी वेबसाइट है एफबीआर की जिसके ऊपर जाके हम अपना चालान क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसकी पेमेंट करेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है स्टेप 4 के अंदर क्रिएटिंग एटीएल चालान, डबल चेक करेंगे सबमिट, ऑब्टेन पीएसआईडी में मिलेगी, पीएसआईडी के बाद हम उसकी ईज़ी पैसा से पेमेंट करेंगे और ये कंक्लूजन बताऊँगा कि आपको इसकी समरी क्या है कंप्लीट की जो हमने आज की है। तो सबसे पहले आपने चले जाना यहाँ पे गूगल पे जाके लिखना है, यहाँ पे लिखना है टैक्स पिल्स, PAXPILLS पिल्स, टैक्स पिल्स। आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी, ये देखें यहाँ पे जिसके टेक्स्ट के अंदर ये आइकन बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। दरअसल ये मेरी एक वेबसाइट है जो मैंने वेबसाइट क्रिएट की हुई है और मैं हर रोज़ तकरीबन यहाँ पे ब्लॉग डालता रहता हूँ। दरअसल वीडियो एडिटिंग करने में टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें उसके अंदर टाइम जाता है, लेकिन मैं जैसे ही फ्री बैठा होता हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉग लिखता रहता हूँ। अगर आपको टैक्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी अगर आपको इंटरेस्ट है टैक्स पढ़ने में तो आप यहाँ पे आके वो ब्लॉग पढ़ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईटी सेक्टर टैक्सेशन इन पाकिस्तान। कि आईटी मतलब जो बिज़नेस कर रहे हैं आईटी का, यानी जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी टैक्सेशन किस तरह से होती है, ये कंप्लीट यहाँ पे मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आके देखें ये देखें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिखे होंगे, हर चीज़ यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंटर की हुई है। आप जाके आप यहाँ से डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक ये है कि हमने अपना जो एफबीआर है, वो चालान है, वो कैसे क्रिएट करना है। आपने चले जाना ये ब्लॉग के अंदर जाने के बाद ये लिखा हुआ है ये देखिए लिखा हुआ है एटीएल 1000 चालान, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये ब्लॉग हमारे सामने आ गया है। ठीक है, आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है टैक्स बिल्स। वहाँ पे जाके फिर आप ये लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एटीएल RS 1000 चालान। इसको मैं करता हूँ रीड मोर। जैसे कि आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हमें कोई मुश्किल नहीं होगी और हम अपना जो चालान होगा वो क्रिएट कर लेंगे विदिन 10 टू 5 मिनट्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले वही
क्रिएट एनटीएन जो मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो इसको इग्नोर कर दें, नेक्स्ट पे चले जाएँ। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, प्रोसेसिंग टाइम यानी 3-4 घंटे दें एनटीएन क्रिएट करने के बाद अपना चालान क्रिएट करें। वही सेम चीज़ ये जो मैंने स्टेप 2 के बताई हुई थी, ये नीचे आप पढ़ सकते हैं। स्टेप 3 है कि हमने अब जाना है नेविगेट एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर। आप डायरेक्ट भी गूगल से जा सकते हैं और यहाँ से आप ये नीचे ये जो बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ई एफबीआर की वेबसाइट जहाँ पे हमने अपना चालान क्रिएट करना है, आप वहाँ पे इसको रिडायरेक्ट हो जाएंगे। रिडायरेक्ट होने के बाद ये आपके सामने ये एक वेबसाइट ओपन होगी। ये तीसरी वेबसाइट है ई एफबीआर की वेबसाइट। सबसे पहले एक ये थी जिसके ऊपर हमने वो अपना स्टेटस चेक किया, एक दूसरी थी जिसके ऊपर हमने एनटीएन क्रिएट किया और तीसरी ये वेबसाइट है। अब यहाँ पे आपने जाना है ई पेमेंट्स में। ई पेमेंट में जाने के बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स के ऊपर क्लिक किया। ये वेबसाइट थोड़ी-सी ये लोड लेती है, काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, इसके ऊपर पहले रिटर्न्स वगैरह फाइल होती थी, इसी वजह से ये थोड़ी-सी लोड लेती है। यहाँ पे आपने अपनी अपनी जो डिटेल्स हैं वो सारी पुट करनी है। आपकी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आसानी के लिए मैंने सारी डिटेल्स पहले ही पुट की हुई हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने ये डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है। देखें, सबसे पहले आपने जो टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है वो करना है टैक्स ईयर 2023। ये आपने हमेशा हमेशा अपनी बात याद रखनी है। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर हम यहाँ पे जाएँ तो ये देखिए लिखा हुआ है क्रिएटिंग एटीएल। सबसे लिखा हुआ है चूज़ रेलेवेंट टैक्स ईयर, ये लिखा हुआ है क्रिएटिंग एटीएल के अंदर सबसे पहले ये नीचे स्टेप्स लिखे हुए हैं। चूज़ रेलेवेंट टैक्स ईयर। अब टैक्स ईयर अगर तो आप देख रहे हैं आज आज है 1 मार्च 2024। अगर आप 1 मार्च 2024 से 28 फ़ैब 2025 के अंदर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने जो टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है वो क्या है 2023। मेरी एक पुरानी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे कि हाउ टू क्रिएट एटीएल चालान। इसके अंदर मैंने बताया हुआ है कंप्लीट, लेकिन ये इधर मैंने बताया हुआ है कि टैक्स ईयर 2022 सेलेक्ट करना है हमने, क्योंकि ये पुरानी वीडियो थी। तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को मैं इनएक्टिव कर दूंगा ताकि ये आप कोई भी बंदा यहाँ से 2022 सेलेक्ट करके अपने जो पैसे हैं वो ना ज़ाया कर ले। इसलिए आपने यहाँ पे आके टैक्स ईयर 2023 सेलेक्ट करना है, 2023 सेलेक्ट करना है। और ये चले जाते हैं हम इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, चूज योर रेलिवेंट, ये आ गया। उसके बाद करना है इनपुट योर सीएनआईसी। हम इनपुट योर सीएनआईसी आ गया। यहाँ पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एनटीएन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना सीएनआईसी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एनटीएन नहीं है, अब मैंने यहाँ पे एनटीएन यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे सीएनआईसी को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये लिखेंगे, ये ब्लर हुआ हुआ है, यहाँ पे अपना पूरा अपना सीएनआईसी सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने यहाँ पर अपना सीनियर सेलेक्ट करना है तो आपका जो होगा जो नाम होगा वो एफबीआर खुद ब खुद ऑटो उठाएगा आपकी नादरा से या जो आपने एंटीन क्रिएट किया था वहां से। ठीक है, आप ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी बात की समझ लग रही होगी। आपने सीएनएसी सेलेक्ट किया, आपका जो नाम अपना सीएनएसी पुट किया कंप्लीट विदाउट डैशेस आपने पुट करना है और आपका जो नाम है वो एफबीआर खुद ब खुद जब आपने एंटीन क्रिएट किया था वहां से उठा लेगा। अगर आपने अपना एंटीन नहीं क्रिएट किया हुआ तो आपका यहाँ पे नाम नहीं आएगा, ये बात हमेशा याद रखनी है। उसके बाद ये यहाँ पे आपने टैक्स पेमेंट नेचर, जैसे कि यहाँ पे आते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है टैक्स पेमेंट नेचर। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है मिसलेनियस, ये लिखा हुआ है मिसलेनियस। मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट इसलिए मैंने ये बनाया हुआ है ताकि ये लोग यहाँ से यहाँ पे इसको इजीली यहाँ से इसको चालान क्रिएट कर सकें। टैक्स पेमेंट नेचर आपने इसको नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है, इसको क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करना है। मेरा तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है तो इसी वजह से यहाँ से नहीं आ रहा। नीचे करके ये लिखा हुआ है MISC, लिखा है मिसलेनियस लिखा हुआ है, आपने यहाँ से ये सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे वाला एक टैब ये वाला शो होगा, ये पहले शो नहीं हो रहा होगा, बाद में ये टैब शो होगा टैक्स पेमेंट नेचर सेक्शन, सॉरी टैक्स पेमेंट सेक्शन शो हो रहा होगा। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है 182A से चार्जेस फॉर एटीएल। हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन टैक्स पेमेंट सेक्शन, ये देखिए लिखा हुआ है, आपने चूज करना है 182, ये लिखना है सर चार्जेस फॉर एटीएल। ये जो साथ से कोड आपने देख लेना है कि आपका कोड कौन से वाला है। हम यहाँ पे आते हैं, आने के बाद ये लिखा हुआ है 182A सर चार्जेस फॉर एटीएल। ठीक है, उम्मीद है आपको सारी बात समझ लग रही है कि किस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ये नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आने के बाद आपने अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप आपने क्या करना है, इनपुट योर पेमेंट अमाउंट इन फिगर, स्पेशली ये देखें स्पेसिफाइंग 1000। आपने जो लिखना है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है अमाउंट इन फिगर, आपने 1000 पे यहाँ पे लिख देना है। क्या क्या हमने किया है मैं अगेन बता देता हूँ। आपने सीने से सिलेक्ट किया, सीने से एंटर किया, आपका नाम खुद ब खुद एफबीआई ने उठा लिया। उसके बाद सेकंड आपने यहाँ पे टैक्स पेमेंट नेचर के अंदर मिसलिनियस लिखा। जैसे ही आपने ये लिखा, आपकी ये जो नीचे ये पेमेंट सेक्शन होगा ये ओपन हो जाएगा। आपने तीसरी ये जो चीज़ की यहाँ पे ये चार्जेस फॉर डेटा सेलेक्ट किया। चौथी चीज़ आपने क्या करनी है कि अमाउंट इन फिगर्स के अंदर आपने 1000 पे यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे ही आप 1000 पे एंटर करेंगे, 1000 एंटर करने से पहले ये कॉलम जो होगा ये फुल खाली होगा। जैसे ही 1000 एंटर करेंगे तो जैसे हम चेक के ऊपर लिखते हैं तो वैसे ये चीज़ यहाँ पे लिखी आ गई है 1000 रुपीज़ एंड नो पैसा ओनली। जैसे हम चेक के ऊपर लिखते हैं ना, ये वैसे खुद ब खुद लिखा आ गया है। जैसे ही आप ये 1000 लिखेंगे और ये खुद ब खुद यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अगली क्या चीज़ है, अगली ये है कि
1000 एडीसी पेमेंट आपने जाना है यहाँ पे 1000 लिख दिया, 1000 बाद में आपने यहाँ पे भी लिख देना है। ये देखिए लिखा हुआ है एडीसी पेमेंट, यानी कि हमने ई पेमेंट करनी है, इजी पैसा से पेमेंट करनी है, इसलिए आपने यहाँ पे 1000 सेलेक्ट कर देना है। करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। मैंने यहाँ पे ब्लर किया हुआ है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस आपने अपने जो आपका सही वाला ईमेल एड्रेस है वो पुट करना है, क्योंकि इसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको एक सीपीआर रिसीव होता है एज अ कंफर्मेशन, जो होता है एफबीआई सेंड करता है कि आपकी पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है और आपका एयरटेल का चालान पे हो चुका है, इसलिए आपने अपना जो वैलिड सीएनएस है वो यहाँ पे पुट करना है। पुट करने के बाद यहाँ पे एक लिखा होगा, अभी तो कंफर्म आ रहा है, यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट, यहाँ पे क्रिएट लिखा होगा, ये फर्स्ट कॉलम में आज जैसे आप क्रिएट करेंगे तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हर चीज़ लॉक हो जाएगी, जैसे अब ये मेरी लॉक हुई हुई है, मैं इसको यहाँ से चेंज नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है प्लीज़ रिव्यू योर ई पेमेंट डिटेल्स, ये कह रहा है कि एक दफ़ा आप क्रिएट करने के बाद आप एक दफ़ा फिर इसको रिव्यू कर लें, कोई गलती तो नहीं है। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल कोई गलती नहीं है। अब मैं आपके साथ चलता हूँ, इसको मैं करता हूँ कंफर्म। ठीक है, जैसे इसको मैंने कंफर्म किया, एक सेकेंड, ये जी, आपने जैसे ही वहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, दरअसल मैंने वो फ़ॉर्म था वो काफ़ी देर का ओपन किया हुआ था, इसी वजह से वो रीलोड हो गया। तो रीलोड होने के बाद तो मैं दोबारा मैंने जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट की, पुट करने के बाद जैसे ही मैंने क्रिएट करने के बाद कन्फर्म किया, तो ये मेरे सामने एक जो है सामने ये पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है पीएसआईडी, ये पीएसआईडी आपने अपने पास रख लेनी है, जिसकी मदद से हम अपनी पेमेंट करेंगे एयरटेल के जो 1000 की पेमेंट करनी है। आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट ऊपर हो गया, आप इसको ओपन करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपका जो सब कुछ इन्फॉर्मेशन सही है, टैक्स ईयर 2023 लिखा हुआ है, मेरा सीएनएसी सही है, क्या सेक्शन 182 ए है, तो चार्जेस फॉर एटीएल है, वो हर चीज़ आपने यहाँ से एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेनी है, और करने के बाद आपने अब जाना है पेमेंट की तरफ। हमारा जो चालान है वो क्रिएट हो चुका है, हमारा चालान है डाउनलोड भी हो गया है, और हमारी जो पीएसआईडी हमें जो चाहिए होती है वो ये हमारे पास ये यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको यहाँ से हमने करना है कॉपी, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ये कॉपी हो गया। ठीक है, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हम वापस जाते हैं, तो अगला क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस दिया, क्रिएट किया, बटन टू प्रोसीड, उसके बाद वेरीफाई किया, देखिए लिखा हुआ है डबल चेक, क्रिएट स्टेप, ये देखिए लिखा हुआ है न्यू सबमिट बटन आ गया हमारे पास, क्लिकिंग सबमिट बटन इन दी फाइनल चेक, यानी कि हम जो क्रिएट के बाद फाइनल वाला दिया था स्टेप 5 के अंदर ये है। आप देखें स्टेप के अंदर 6 के अंदर ये है कि आपको जो पीएसआईडी वो मिल चुकी है, योर पेमेंट आइडेंटिफाई, ये जो आपके चला देखिए लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, योर एयरटेल चालान हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपका चालान क्रिएट हो गया है। आपने अपनी जो पीएसआईडी है वो उसको नोट कर लेना है, जो कि जिसकी वजह से हमने अब इसकी पेमेंट करनी है। ये सब कुछ हमारे पास बिल्कुल सही हो गया। अब आपने ये बात ये याद रखनी है कि पेमेंट के बाद आपको सीपीआर भी जाना है। आपने एफबीआर आपके ईमेल के ऊपर जो आपने ईमेल प्रोवाइड की थी चालान क्रिएट करते वक़्त, उसके ऊपर आपको एक सीपीआर मिलेगा एज़ एक्नॉलेजमेंट कि आपकी पेमेंट एफबीआर को रिसीव हो चुकी है। अब हमने देखना है कि इसकी हमने पेमेंट कैसे करनी है। आपने किसी भी अच्छी बैंक की ऐप है जिसके अंदर ये दी हुई ये फैसिलिटी दी गई है, या ईज़ी पैसा या जैज़ कैश हर बंदे के पास है, आप बस उस ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अ, आपने चले जाना है गवर्नमेंट पेमेंट्स के अंदर, आपने ध्यान से सुनते जाना है, गवर्नमेंट पेमेंट्स के अंदर जाना है, गवर्नमेंट पेमेंट्स के अंदर जाने के बाद आपने वहाँ से सेलेक्ट करना है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स सेलेक्ट करने के बाद लिखा होगा इनकम टैक्स रिटर्न कर दें, या कोई भी चीज़ वहाँ पे इनकम टैक्स वाला आपने सेलेक्ट करना है। वो करने के बाद वो कहेगा कि हमें वो अपनी पीएसआईडी बताओ। आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो पीएसआईडी है, ये सेम टू सेम ये पीएसआईडी कॉपी करनी है, कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट कर देनी है। जैसे ही आप ये पेस्ट करेंगे तो उसके बाद वो स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद खुद ब खुद ऑटो आपके सामने 1000 का चालान आ जाएगा कि आप 1000 की अभी पेमेंट कर दें। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसी टाइम वो 1000 की जो पेमेंट होगी वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी और वो एपीआर को चली जाएगी। और 1 से 1 घंटे के अंदर या 15-20 मिनट के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी एज़ अ सीपीआर एक्नॉलेजमेंट, जो मैंने आपको बताई थी वो सीपीआर आ जाएगा। मेरे पास अभी पड़ा नहीं हुआ, वो मेरे पास अकाउंट नहीं पड़ा हुआ है, तो मैं आपको दिखाता कि किस तरह की आपको वो मेल रिसीव होगी। तो ठीक है, ये लिखा हुआ है नेविगेट द गवर्नमेंट पेमेंट सेक्शन ऑन ईज़ी पैसा, वहाँ पे हमने इनकम टैक्स सेलेक्ट करना है, करने के बाद अपनी पेस्ट करनी है, अपनी पीएसआईडी पेस्ट करनी है, वेरीफाई दैट डिस्प्ले अमाउंट इज़ 1000, देखा है? आपने वेरीफाई करना है कि आपकी जो डिस्प्ले अमाउंट है वो 1000 है, एंड प्रोसीड दी पेमेंट, वहाँ पे प्रोसीड पेमेंट कर देनी है और आपकी जो पेमेंट होगी वो डन हो जाएगी। तो ये इसके बाद ये नीचे कुछ कंक्लूजन्स है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें ये जो आयशा है, जैसे आप अपने आप को यहाँ पे रख सकते हैं और आपने किस तरह से अपना एंटिन क्रिएट करना है 1000 का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने किस किस प्रोसेस को जाना है, मतलब परफ़ॉर्म करना है, और आपने आपका आके एंड यहाँ पे उसके बाद उसकी पेमेंट करनी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स है, काफ़ी जो लोग पूछते हैं मेरे पे व्हाट्सएप के ऊपर, वो यहाँ पे मैंने कुछ एंटर कर दिए हैं यहाँ पे, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह वो आपको यहाँ पे जो नीचे क्वेरी है वो मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपका कोई फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे
यहाँ पे जाएँगे, एक सेकंड, ये कॉल नाउ पे जाएँगे या इसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाएँगे मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर। आपको जो भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकती हैं। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होऊँगा तो आपको वहाँ पे लाज़मी रिप्लाई करूँगा। तो इसके अलावा अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए हो, इसके अलावा आपने अगर रिटर्न फाइल करवानी हो 2022-23, जो भी आपने रिटर्न फाइल करनी हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, विथहोल्डिंग टैक्स, कोई भी आपने रिटर्न वगैरह फाइल करनी हो, आप हमारी सर्विस ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर गिवन है, यहाँ से आप रीडायरेक्ट करके वहाँ से व्हाट्सएप पे मेरे नाम से सर्विस ले सकते हैं। और आपको एक प्रोफेशनल रिटर्न और एक विदिन दी इनकम टैक्स के जो ऑर्डिनेंस के लॉ के अंदर रह के आपको एक रिटर्न फाइल करके दी जाएगी। कि आपने परेशान नहीं होना। और बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट एलएलसी इन व्योमिंग स्टेट के अंदर पाकिस्तान से मैं एलएलसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जहाँ तक मैंने जो मुझे प्रोसीजर सारा पता था पहले ही, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पे देखा। लेकिन मुझे मतलब इतनी सैटिस्फैक्शन नहीं हुई कि लोग गाइड करते हैं, लेकिन आधा गाइड करते हैं, आधा छोड़ देते हैं, इस तरह से लेके चलते हैं। लेकिन मैंने ये यहाँ पे एक ब्लॉग लिख दिया है। अगर आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप वेट कीजिएगा, मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगा, कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से आपने हर चीज़ को लेके चलना है। अपना रजिस्टर एजेंट परचेज़ करना है, अपना जो है अपना वो दूसरा ये एड्रेस परचेज़ करना है, मोबाइल नंबर परचेज़ करना है, फैक्स को किस तरह से लेके चलना है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन मैं इसकी एक वीडियो बनाऊँगा, डेडिकेटेड वीडियो होगी जिसके अंदर मैं सब कुछ ये लेके चलूँगा। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको वीडियो बनाने के अंदर बहुत मेहनत जाती है, बहुत टाइम जाता है। तो एडिटिंग के अंदर, हर चीज़ के अंदर, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।